प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कुल 15 सीट पे जो है घोषणा करने का काम की कि पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सीमांचल है, मिथिलांचल है, सारण प्रमंडल है और मगध प्रमंडल है। कुल मिलाकर 15 सीटों का घोषणा किया गया था, जिसमें दरभंगा जिला भी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मिथिलांचल के दरभंगा में जितना मजबूती से भाजपा हो या इंडिया गठबंधन हो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे कई 100 गुना मजबूती से एमआईएम पार्टी और मैं खुद चुनाव लड़ने का काम करूंगा। हमारे बिहार के प्रभारी और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने मौखिक तौर पे मुझे आदेश दे दिए कि आप क्षेत्र में जाकर जनता से जनसंपर्क करें और चुनाव की आप तैयारी करें। कुछ ही दिनों बाद, अभी हम लोगों का त्योहार का भी वक्त है, रमजान चल रहा है, ईद 11 या 12 तारीख को होगा, उसके बाद फौरन हमारा जो है घोषणा होगा। हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर करके, और आज आप देख लीजिए 2019 में वीआईपी पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें वीआईपी पार्टी 0 पे बोल्ड हुए और खुद भी 0 पे बोल्ड हुए थे। एक ही सीट उन्होंने सीमांचल में जीतने का काम किया, वो भी इस बार 0 पे बोल्ड होगा। और मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 0 पे बोल्ड होने वाले हैं। जितने भी इनके खिलाड़ी हैं वो सभी 0 पे आउट होंगे, क्योंकि इनका जो कैप्टन है वो भाजपा से बिक गए हुए हैं। और बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य पार्टी है, उसके नेता जो मनोज झा के नेतृत्व में पार्टी गठबंधन बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं पटना के किसी अपार्टमेंट में, और वहां पे सभी पार्टी का छोटा छोटा पार्टी के लोगों को बुला करके और वो बात करते हैं जिसकी औकात 2% वोट देने का नहीं है, 1% वोट देने का नहीं है। जिस समाज से मुकेश सहनी जी आते हैं, उस समाज का एक एक वोट जो है, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तमाम वोट भाजपा के झोली में देने का काम करते हैं। जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण, मैं जिस पंचायत से पूर्व मुखिया हूं, जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ जितनी सहनी का आबादी है उतना सहनी का आबादी पूरे दरभंगा जिला और मिथिलांचल में कहीं नहीं है। बड़ी आबादी है, 2500 से 3000 जनसंख्या सहनी का है। जब मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन में, तब भी हम उनके वोटर से, उनके जाति के वोटर से पूछे कि आप लोग मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए। उस वक्त हम भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे कल जोर करके बोला कि मुखिया जी ये आपका चुनाव नहीं है, हम लोग मुकेश सहनी को वोट नहीं देंगे। अगर मुकेश सहनी लड़ेगा यहां से तब उसको वोट देंगे। वैसे पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन करने का काम किया है, तो ये उनको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। मैं आपको बार बार मुसलमान भाइयों से, बिहार के जो मुसलमान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो कांग्रेस पार्टी प्रोपगंडा उड़ा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल प्रोपगंडा उड़ा रहा है, या जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व में प्रोपगंडा उड़ाया, उनके बात पे ध्यान न दे। मुसलमान को सिर्फ ये लोग भाजपा का भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर वोट लेने का काम करते हैं। हम आप लोगों से आश्वस्त करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर मुसलमान डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। आप यकीन मानना मेरे भाई, आपका फिर इस बार बिहार में ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन वाले वोट बहला और फुसला कर ले लेंगे, और आपका कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं। आप देख लीजिए बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का हालात क्या है। मुसलमान लीडरों का राजनीति जो है हाशिया पे है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा है, उससे पहले जो लीडर थे उनके साथ क्या हुआ। तो आप समझिए, अपने नेतृत्व को मजबूत कीजिए। बार बार हम लोग और हमारे नेता और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग जुड़िए और मजलिस को मजबूत कीजिए। जितनी मजबूती से मजलिस मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ काम करेगा, विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जिस तरह का मॉडल हैदराबाद में लागू है
वही मॉडल यहां भी लागू होगा। इन लोगों का सिर्फ यही प्रोपेगेंडा रहा है कि एमआईएम पार्टी को बदनाम करे और वोट ले, बीजेपी का बी टीम बोले। आज बीजेपी का कौन बी टीम है? जनता दल यूनाइटेड चल गया बीजेपी के गोद में। आज जो राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व कर रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, मनोज झा, वो खुद बीजेपी को वोट देता है और वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। आप अगर यकीन नहीं होता है तो आप बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मांग कीजिए, उसके मोबाइल नंबर का जांच कराया जाए और देखिए अमित शाह और मोदी से कितने बार वो बात करने का काम करते हैं और जेपी नड्डा से, और बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उससे कितना बार वो बात कर रहा है। वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है कि मुसलमानों का वोट लेना, मुसलमानों के नेता को उभरने नहीं देना, तो इससे परहेज कीजिए। बार बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं मुसलमान भाइयों, इस बार आपके साथ दरभंगा में भी बहुत बड़ा मौका है, सीमांचल में भी बहुत बड़ा मौका है। कई सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आप लोग दिल थाम करके रहे। और दरभंगा जिला जो है, जिस तरह से देख लीजिए, फिर किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को देने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल टिकट। 1980 से लगातार ये सीट मुसलमानों का सीट है और इस सीट को जो है सिर्फ मनोज झा के बहकावे पे जो बीजेपी यहां आसानी से जीत जाए, इसलिए यहां ललित यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि यहां मुसलमानों की आबादी 4 लाख से ऊपर वर्तमान की आबादी है, पूर्व की आबादी 3,74,000 है, जो कि सरकारी डाटा है। बस मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा, अति पिछड़ा भाइयों से। दलित भाई, एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो दलित का लीडर है रावण, उनके साथ आप देख लीजिए कि कौन लोग बार बार जो है उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर वार कराने का काम करता है, उसको भी ध्यान में रखना है। जितने भी लोग पार्टी है, जो छोटा छोटा पार्टी है, हम दलित भाई से भी गुजारिश करेंगे कि आपको चिराग पासवान भी सब दिन ठगने का काम किया, परिवारवाद का काम किया, अपने परिवार में टिकट रखा और टिकट बेचने का वही काम किया। इसलिए एमआईएम पार्टी दरभंगा से मजबूती से लड़ेगी और मैं खुद उम्मीदवार हूं। आज मैं अपना घोषणा खुद कर रहा हूं, तो आप लोग दिल थाम करके रहे और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा चुनाव लड़ने का मैनिफेस्टो है और विकास डेवलपमेंट का जो मैनिफेस्टो है, जो समस्या है दरभंगा का, उसको निश्चित रूप से हम समाप्त करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मजबूती के साथ आप लोग का डेवलपमेंट और विकास होगा। हमारी लड़ाई इन दोनों पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा से। जो विचारधारा यहाँ से जीत कर जाते हैं, वो जो आम जनता है, आवाम है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप बताइए किस मुद्दे पे गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या किस मुद्दे पे ललित यादव जी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? देखिए, बार बार मैं आपके माध्यम से बताया हूं कि मुसलमान भाइयों ने 60 साल तक देश स्तर पे कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 20 साल जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया और 20 साल जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया। और मुसलमानों का डेवलपमेंट, विकास आज वहीं पे है जो आजादी के वक्त में हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका चुनावी मैनिफेस्टो है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। ये लोग सिर्फ चुनाव जीत कर जाते हैं और वादा सैकड़ों करते हैं और एक भी वादा को ये लोगों ने पूरा करने का काम नहीं करता है। हम लोगों का जो वादा होगा, युवा नौजवान जो बेरोजगार है, पढ़ जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया है तो देश और दुनिया में बदलाव हुआ है। देश की आजादी में भी युवाओं का अहम भूमिका था। मैं एक युवा प्रत्याशी हूं। ये लोग अभी जितना भी घूम रहे हैं, ये लोग डम्मी बन के घूम रहे हैं। जब मेरा घूमना शुरू होगा तो मैं 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा लोगों के बीच में जाएंगे और 13 लाख जो आबादी है, जो वोटर है, मैं 13 लाख वोटर से अपने आप आमने सामने रूबरू होऊंगा और उनसे अपना वोट मांगने का काम करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है दरभंगा का जो आम जनता है, आम मतदाता है, वो निश्चित रूप से युवाओं को चुनेगा और मैं एक युवा उम्मीदवार हूं और जो बोलूंगा उस पर मैं खरा उतरूंगा। विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। हम लोग 15 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 15 सीट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 का 15 लोकसभा एमपी हमारा 15 जिला से जीत कर जाए और जिस सीट से हम लोग जीत करके जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से हैदराबाद का विकास होता है
उस तरह से बिहार का विकास होगा। और जब आपका सवाल है विधानसभा में सरकार बनने की, तो निश्चित रूप से आपको बता देते हैं 540 सांसद है पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का, और जब हमारे 2 सांसद है, जब बोलते हैं तो सारे सांसद गौर से और खुद प्रधानमंत्री सुनते हैं ओवैसी साहब का भाषण। तो आप समझ लीजिए एमआईएम पार्टी से जो भी लोग जीत करके जाएंगे वो सेकेंड ओवैसी रहेंगे निश्चित रूप से, और जिस क्षेत्र से जीत करके जाएंगे वहां का दिन दुगुना रात चौगुना विकास होगा। न कि इन लोगों के तरह जो है सोलर लाइट में पैसा लिख देंगे, जो 50% पे बात करके 50% पैसा अपने जेब में रखेंगे, और दिल्ली के जो एसी में जाएंगे वहां से निकलेंगे नहीं, माला मखान का लेके पाग चादर लेकर के और फोटो खिंचा लेंगे। वैसा सांसद एमआईएम पार्टी का नहीं होगा। चलिए, मोदी जी आए थे तो गुजरात मॉडल लेकर के आए थे, और ओवैसी साहब हैदराबाद मॉडल दिखा रहे हैं। मोदी के गुजरात मॉडल को पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। हैदराबाद मॉडल में है क्या क्या खास है? देखिए, वही हो जाएगा, जनता मोदी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उस पार्टी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं। और गुजरात जो है पूरे देश पे हॉबी है, उसी हॉबी को समाप्त करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनका जो पार्टी है और उनके जो नेता है वो कसम खा लिया है कि मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकना है। तो हम बार बार उखाड़ने के लिए मुझे जनता का मदद चाहिए, इसलिए मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं, दलित भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं, अति पिछड़ा भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक मौका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में आप देने का काम करें। निश्चित रूप से देश का विकास होगा और बिहार का विकास होगा और दरभंगा का विकास होगा। खासकर आज दरभंगा का जो हालात बद से बदतर बना हुआ है, आप देख लीजिए, जल जमाव का समस्या है। आज भी हमारे इस रास्ते से आप आएंगे तो 2 फीट 3 फीट पानी लगा हुआ है, एक ड्रेनेज का इंतजाम नहीं किया गया। आज गोपाल जी ठाकुर 5 साल जो है बैठ करके और मखान का माला लोगों को अपने नेता को पहनाने लगे, और एक भी जगह उन्होंने डेवलपमेंट विकास का काम नहीं किया। और आप जो अभी वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन का सरकार था जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, बिहार से बाहर के लोग, दरभंगा से बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं इंडिया गठबंधन वाले से कि दरभंगा जिला के कितने लोगों को नौकरी मिला है, डाटा के हिसाब से आप बताइए। आप तो नौकरी दे दिए हैं नीतीश कुमार से मिलकर के, कलकत्ता के आदमी को, उत्तर प्रदेश के आदमी को, झारखंड के आदमी को दे दिए हैं। तो ये तमाम मुद्दा है, हम लोग निश्चित रूप से विकास करेंगे अगर हमारी पार्टी जहां जहां भी जीत करके जाएगी। और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और बड़ी तैयारी के साथ, मजबूती से। मुझे पूरा उम्मीद है कि दरभंगा की जो आम जनता है वो मुझे दुआ और आशीर्वाद देंगे।